10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही सहजता से, बहुत ही आराम से ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और उन्हें देखते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। मेरे ख्याल से आप सभी बाहर आ गए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का जो पोर्शन बचा था। आज हम मेंटल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था कि किस तरीके से हम एस्ट्रल शरीर को छोड़ते हैं और मेंटल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, और वहां भी हमें अपने हेल्पर्स मिलते हैं उस इन्वायरमेंट में अ, मदद करने के लिए हमारी। तो अब हम जानेंगे कि मेंटल वर्ल्ड कैसा होता है और मेंटल वर्ल्ड में कैसे कम्युनिकेशन होता है, किस प्रकार के लोग जाते हैं, ये सब जानेंगे। तो मेंटल वर्ल्ड को वो बोलते हैं कि मेंटल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है। ये एक विचारों का बना हुआ वर्ल्ड है। जो मेंटल बॉडी होती है वो बहुत ही फाइनर मटेरियल से बनी होती है। फिजिकल बॉडी हमारी बहुत ग्रॉस है और इसका मटेरियल भी थोड़ा हैवी है। फिर एस्ट्रल बॉडी आ जाती है, उसका थोड़ा लाइटर हो जाता है। और मेंटल वर्ल्ड में जो मेंटल बॉडी जाती है उसका जो मटेरियल होता है वह और भी फाइनर हो जाता है। वो बोलते हैं कि मेंटल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए एज सच कोई वर्ड्स नहीं है। ये एक फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है। जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड तो फिर भी थोड़ा हम फिजिकल वर्ल्ड से लिंक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल वर्ल्ड को उन्होंने बिल्कुल ही फिजिकल वर्ल्ड से अलग बताया है। इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को थॉट फॉर्म में ही देखते हैं। और थॉट फॉर्म्स कैसी होती हैं, वो जितना आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है उस समय तक उस हिसाब से थॉट फॉर्म्स होती हैं। वहां पे जो सोल है वो वर्क करती है एक वायरलेस सेट की तरह। जो
सिग्नल्स को रिसीव करता है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, बोथ दोनों। वो कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भेजेगा, कितनी नंबर ऑफ वेव्स कह सकते हैं भेजेगा, वो डिपेंड करता है कितने लोगों को उसने अपना मैसेज भेजना है। और ऐसे ही वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब हर थॉट की एक वेवलेंथ होती है दोस्तों, तो किसी पर्टिकुलर थॉट की जो वेवलेंथ है वो ही लोग रिसीव करेंगे जो उस कॉन्शियसनेस के उस लेवल तक होंगे, और जो उत्तर आएंगे वो भी थॉट फॉर्म्स में ही आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अम, जैसे आपने कोई थॉट भेजा जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का है, अब उसे वो ही सोल्स पकड़ेंगी, रिसीव कर पाएंगी जिनका मेंटल लेवल या कॉन्शियस लेवल आप जैसा है, या आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। लाइक आप किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग थॉट भेज रहे हो, तो जो उस सब्जेक्ट में अपनी इच्छा रखना होगा वो ही वो थॉट रिसीव करेगा। वो बताते हैं कि एस्ट्रल लेवल में आपने टीचर्स देखे थे जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो ज्यादा टेक्निकल या थ्योरेटिकल लेक्चर्स ही करते हैं, और वो जो अपने लेक्चर्स होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स की तरह आप मान लीजिए ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। तो जिसका इंटेलेक्ट उतना होगा वो थॉट ग्रास्प कर लेगा, पकड़ लेगा, और जो नहीं होंगे उनके लिए वो थॉट, वो उस थॉट को नहीं पिक कर सकते। वो बोलते हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके लिए मेंटल वर्ल्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। वो बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई एक्सपर्ट है और वो कम्युनिकेट कर सकता है थॉट फॉर्म से अपने मास्टर से या अपने सब्जेक्ट से थॉट फॉर्म में ही। वो बोलते हैं कि अगर आपने कभी साइंस एंड मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप कभी भी उन थॉट्स को पकड़ नहीं सकते और रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, चाहे वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हों। उन थॉट्स को हम पकड़ नहीं पाएंगे। वो बोलते हैं कि जो मेंटल लेवल, जो मेंटल वर्ल्ड में मेंटल डेवलपमेंट होती है वो फ्यूचर बेनिफिट्स उसके बहुत ज्यादा हैं। इतना ज्यादा आपकी मानसिक उन्नति उस वर्ल्ड में हो जाती है। वो बोलते हैं कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट सोल्स हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो वहां पे 2 से 3 हजार सालों तक अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और जो अनइवॉल्व्ड सोल्स जाती हैं, जो इतना हायर इंटेलेक्ट नहीं होता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए वहां रहती हैं। वो कहते हैं कि हमने देखा था फ्रेंड्स की गोल्डन सिटी का जिक्र हुआ था, तो जो ईगोज गोल्डन सिटी में रहती हैं, वहां पर उनका बहुत ज्यादा जो बिलीफ होता है वो हेवन में होता है। जो उनके रिलीजियस मास्टर्स ने उनको जैसा बताया होता है तो वो वैसा हेवन क्रिएट करते हैं।
तो जब वो लोग मेंटल वर्ल्ड में पास ऑन करते हैं, आ, तो वहां भी वो हेवन में ही रिसीव होते हैं, जो कि उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है अपने थॉट से। और वो वहां पर एक परमानेंटली वहीं रहते हैं, अ, उस इटर्नल ब्लिस में, वो उस हेवन में ही रहना पसंद करते हैं। और जो, अगर वो थॉट्स अपने एक्सचेंज भी कर पाते हैं तो उन्हीं के साथ कर पाते हैं जो उसी सेम इल्यूजन्स में होते हैं, जो उसी हेवन और गॉड, इन सब इल्यूजन्स में जो होते हैं, उन्हीं के साथ अपने थॉट्स कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी फ्रीक्वेंसी में है। वो बताते हैं आगे दोस्तों कि जो मेंटल वर्ल्ड है ये भी 7 स्फीयर्स में बटा हुआ है। जो वहां पर हेल्पर्स होते हैं वो उस सोल की मदद करते हैं कि कौन सा स्फीयर इस सोल के लिए बेनिफिट करेगा, या उस उसकी मेंटल डेवलपमेंट वहां पे परफेक्टली हो सकती है। दे कैन ट्रेवल इजिली फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। वो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, पर वो बहुत कम जाते हैं, मतलब ना के बराबर ही वो इधर उधर जाते हैं। अपने स्फीयर में रहना अच्छा लगता है, जो उनको सबसे ज्यादा सूट करता है, और वो वहीं पर ही रहते हैं, एक ही स्फीयर में रहते हैं। पूरी मेंटल जर्नी जो उनकी है मेंटल वर्ल्ड में, एक ही स्फीयर में वो रहते हैं, और वहीं पे अपनी मेंटल बॉडी ड्रॉप कर देते हैं जब उनका टाइम वहां पे पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ये मेंटल स्फीयर के बाद फिर दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है, ऐसा नहीं है। आप आप अपनी मेंटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर स्फीयर चूज करते हो जो आपको सूट कर रहा है, और फिर आप वहीं पर ही वर्क करते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें मेंटल वर्ल्ड के सेकंड स्फीयर में लेके जाऊंगा वेडनेसडे को, तब तक तुम रेस्ट करो। तो ये कह के आचार्य चले जाते हैं। तो जो उनकी फर्स्ट नाइट उसके बाद होती है, वो बहुत पीसफुली सोते हैं, और वो कोई एस्ट्रल ट्रैवल का उनको नहीं याद रहता, वो अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देते हैं। सेकेंड नाइट में वो डेफनी के पास पहुंच जाते हैं, उसके कॉटेज में। तो वहां डेफनी उन्हें बताती है कि जब वो, आप लोगों को याद होगा कि एक सेरेमनी में गए थे डेफनी और पीटर। तो वहां पर पीटर तो अपनी बॉडी में एंटर हो गए थे फिजिकल वर्ल्ड में। तो डेफनी बताती है कि जब सेरेमनी कंप्लीट हुई तो वो भी बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने स्फीयर में लौट आई थी, और जो वहाँ के चीफ थे उन्होंने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। तो वो चीफ उनको दोबारा विजिट करने के लिए भी बोल रहे थे। तो डेफनी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मुझे फिर उसी स्फीयर में जाना है। तो वो अपने हैंड्स लिंक करते हैं, आंखें बंद करते हैं, और उस लैंडमार्क को, उस स्पॉट को याद करते हैं जो फिफ्थ स्फीयर में बताया गया था। तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स, तो वो देखते हैं कि वहां पे बहुत हैवी गेट उनको दिखता है, जो कि गोल्ड से बना हुआ होता है, पर वो बंद होता है। उस वो एक गेट कीपर की तरह वहां पे एक बूढ़ा जेंटलमैन उन्हें दिखता है और पूछता है कि आप किस काम से यहाँ प्रवेश चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि हम बस यहाँ पे जस्ट क्यूरियोसिटी की वजह से आए हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो गाइड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गेट खोल देता है और उनको एक गाइड भी देता है।
जो ओल्ड बंदा वहां पे एज अ गेट कीपर खड़ा था, वो उनको एक गाइड भी प्रोवाइड कराता है ताकि वो उनको पूरी सिटी का राउंड लगवाए। तो वो जब पास करते हैं गेट से तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो जो स्ट्रीट्स हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं, और जो ट्रीज हैं वो बहुत ही सुंदर चमकीले प्रीशियस स्टोन्स के साथ लदे हुए हैं, डायमंड, रूबीज, एमराल्ड, इस प्रकार। तो जो गाइड उनके साथ होता है वो उनको बोलता है कि मैं तुम्हें चर्चेस दिखाता हूँ। तो वो वहां देखते हैं हर स्ट्रीट में वहां पर एक चर्च उन्हें मिल जाता है। तो गाइड उन्हें कहता है कि अब मैं तुम्हें अलग जो डिनोमिनेशंस हैं, मतलब अलग जो कल्चर है, रिलीजन है, उनके चर्चेस में भी तुम्हें विजिट करवाऊंगा। वो कहते हैं यहाँ पर डिफरेंट सेक्ट्स के जो लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं, वो अपनी अपनी डिफरेंट लाइव्स जीते हैं। उनके अपने अलग अलग चर्च हैं, मतलब पूजा स्थल हैं, लेकिन आपस में यहाँ डिसहार्मनी नहीं है उनके बीच में। क्योंकि यहाँ पर सबको ये नॉलेज है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो सब ग्रंथों में या सबकी बुक्स में लिखा हुआ है, वो एक ही है और वो सेम है। वो कहते हैं यहाँ पर जो राज चलता है वो गॉड का चलता है, और वो जो गॉड है यहाँ पर टाइम टू टाइम विजिट भी करते हैं। कई बार उनकी जो आवाज है क्लाउड्स में से आती हुई सुनाई भी देती है। वो बताते हैं कि यहाँ पर क्राइस्ट और उनके जो 12 डिसाइपल्स थे वो भी स्ट्रीट्स में आपको चलते हुए लोगों को चीजें बताते हुए दिख जाएंगे। वो बोलते हैं 12 डिसाइपल्स, उनके एक डिसाइपल था जूडास, जिन्होंने जीसस को बेट्रे किया था। तो वो कहते हैं कि क्या वो फिर से उनके साथ कंबाइन हो गया या जुड़ गया। वो कहते हैं कि हाँ, उसने अपनी जो पेनल्टीज थी वो उसको मिल चुकी हैं, नर्क में जो उसने खुद ही क्रिएट किया था, अब वो उसने दोबारा रिजॉइन कर लिया है। अब फिर वो चलते चलते एक एम्फी थिएटर में पहुंचते हैं। वहां पर 3,000 लोग होते हैं, और उन लोगों ने वाइट कलर की रोब्स पहनी होती हैं। फिर वहां पर कुछ लोग वो देखते हैं कि सॉन्ग्स गा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, हार्प्स बजा रहे हैं, सिल्वर ऑर्गन्स बजा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो दृश्य बिल्कुल ही जैसे हम एंजल्स को देखते हैं वो वैसे ही लग रहे थे। तो इतना सब कुछ जब वो देखते हैं तो उसके बाद वो गाइड से आज्ञा लेते हैं और टेफनी के कॉटेज में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आचार्य के साथ वो किस प्रकार अपनी यात्रा आगे करते हैं। अभी तो वो डेफनी के साथ सिक्स फेयर में ही गए हैं, अब आचार्य जो हैं उनको मेंटल वर्ल्ड में लेके जाएंगे, और वहां पर उनको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है या आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कीजिए।